नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल टू स्पोर्ट्स के इस मंच पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रिडिक्शन ऑफ द मैच बिटवीन अबू धाबी नाइट राइडर्स एंड दुबई कैपिटल्स। यश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा है, क्या कहने इन दोनों टीमों के? देखिए, एक जीत के बाद आई वुड से दुबई कैपिटल्स थोड़ी बेहतर हो गई इस टूर्नामेंट में, लेकिन फिर भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई है। अबू धाबी नाइट राइडर्स बहुत अच्छा खेलती है, अपने होम ग्राउंड पर खेलने वाली है, तो डेफिनेटली एक होम सपोर्ट उन्हें मिलने वाला है। ये दोनों टीमें जो है, इनकी हेड टू हेड की अगर बात करें तो दोनों टीमों ने इतना अच्छा खेला है, लेकिन एक वन साइडेड अफेयर रहा है ये पूरे टाइम इस मामले में, कम से कम क्योंकि दुबई कैपिटल्स ने हमेशा ही नाइट राइडर्स की मतलब फुल हालत खराब की है, और उम्मीद करेंगे कि क्या इस बार अपने होम ग्राउंड पर क्या अबू धाबी नाइट राइडर्स इसका पूरा बदला ले पाएंगे। 3 में से 3 टोटल व्हाइट वॉश। बिल्कुल बिल्कुल 3-0 ये तो एक फुटबॉल का स्कोर लाइन है, क्योंकि पूरी तरह से डोमिनेट किया है दुबई कैपिटल्स ने। हाउएवर, जब ये दोनों टीमें पिछले बार मिली थी, उनकी अगर हम बात करें पंकज जी, तो फिर दुबई कैपिटल्स ने वो मुकाबला 5 विकेटों से जीत लिया था, और बहुत बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं 5 ओवर रखकर। लेकिन एक सैड बात यह है, या फिर एक चौंकाने वाली बात यह है कि अब जो मेजर खिलाड़ी है उस टीम के, वो सारे जा चुके हैं इंटरनेशनल ड्यूटी पर। करेक्ट। चाहे वो फ्रेजर मैगक हो, डेविड वार्नर का भी चयन होने वाला है अभी कुछ एक मैच के बाद। ये शायद ये मैच खेल जाएंगे, लेकिन उसके बाद वो शायद वेस्ट इंडीज का T20 दौरा है, तो ऑस्ट्रेलिया में होम कंडीशन में उनको जाना है फिर से। सो ऑल दीस थिंग्स हैव टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। लेकिन इसका मतलब ये है कि अबू धाबी नाइट राइडर्स की जो गेंदबाजी है, इस पर उनको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि 183 184 का अगर लक्ष्य आप डिफेंड नहीं कर सकते, दैट मींस देयर इज सम इशू विद देम। हालांकि डेविड विली, सुनील नरैन ने उस मुकाबले में विकेट जरूर लिए हैं। आइए स्क्वाड पर नजर डालते हैं कि इनके पास अब ऑप्शंस क्या है। अगर सुनील नरैन की बात करें तो एज अ कप्तान इस सीजन में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। सैम हेन अच्छा काम कर चुके हैं, आलिशान शराफू और लॉरी एवंस। लेकिन आंद्रेस गाउस पहले मैच में तो चले, लेकिन उसके बाद वो फेल हो गए। बिल्कुल, और इसलिए उनको ड्रॉप भी कर दिया। अब इनके पास डेप्थ बहुत है स्क्वाड में। अगर बैटिंग लाइनअप की बात करें तो 7-7 8-8 बैट्समैन के साथ ये उतरते। इनफैक्ट 9 बैट्समैन भी एक मैच में हमने देखे थे, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। फेरिस्ट में टॉप स्कोरर्स की लिस्ट आप जो कह रहे थे कि कौन है टॉप स्कोरर, इसमें आंड्रे रसल का नाम ऊपर देखकर मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि 222 की इनकी स्ट्राइक रेट है। माइकल पेपर है, अलीशान शरफू है, और सैम है भी है इसमें, तो अच्छे रन किए। ये तो बात, लेकिन एक अच्छी बात है कि जो टॉप 4 बल्लेबाज है, इससे ये पता चलता है कि एक टीम एफर्ट बल्लेबाजी में अबू धाबी नाइट राइडर्स का देखने को मिलता है। अगर एक हाथ प्लेयर थोड़ा सा फेल भी हो गया तो भी बाकी उसको कवर अप कर लेते हैं, यानी कि रन बनाने का जो माजरा है उसमें अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गेंदबाजी की जब हम बात करते हैं तब जाके दिक्कत आती है। हालांकि उनके पास मार्शन दलांगे, जोशुआ लिटिल ऐसे गेंदबाज जरूर है, लेकिन वो गेंदबाजी इनकी कुछ खास अब तक चली नहीं है। आइए इनके कुछ आंकड़ों पर देखते हैं। देखिए, मोहम्मद अली खान के 6 विकेट, सुनील नरैन, डेविड विली, इमाद वसीम, आंद्रे रसल सिर्फ 5-5 विकेट ईच। बिल्कुल, और ये बहुत चौंकाने देने वाले आंकड़े, क्योंकि सारे विकेट टेकिंग बॉलर इनके पास है। इमाद वसीम हो, चाहे डेविड विली हो, या सुनील नारायण जो इतने बड़े सुपरस्टार है T20 क्रिकेट में। आंड्रे रसल का बैट और बॉल दोनों चला है, सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इस टीम के, मैं मानता हूँ रीढ़ की हड्डी है इस टीम की। अगर वो निकल जाते हैं इस टीम से, वो अंडर परफॉर्म करते हैं, तो टीम का जीतना बिल्कुल नामुमकिन सा हो जाता है। एग्जैक्टली, और इनका मुकाबला होने वाला है दुबई कैपिटल्स के सामने, एंड दैट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। कौन से 3 खिलाड़ी आपको लगता है इनके खास हो सकते हैं अब जब वो दुबई कैपिटल्स का सामना करेंगे? बिल्कुल, और जैसा मैंने पहले भी बताया, आंड्रे रसल रीढ़ की हड्डी है टीम के, तो मैं तो चाहूंगा आंड्रे रसल मेरी पहली पिक हो, और वही होंगे आंड्रे रसल। दूसरा पिक मेरा होगा सुनील नारायण, क्योंकि देखा टॉप विकेट टेकर भी है, इकोनॉमिकली बॉलिंग भी करते हैं। और अगर मैं बैटिंग की बात करूं तो फिर मैं शायद सैम हेन को थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, क्योंकि लॉरी एवंस भी अच्छे बल्लेबाज है डेफिनेटली, बट सैम हेन क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंटली 2-3 मैच में रन भी किए हैं और अच्छे गति से रन किए हैं। आइट से ये 3 मेरे पिक होने वाले इस मैच के। मुझे लगता है कि मैं लूंगा सुनील नरैन, मोहम्मद अली खान और शायद लॉरी एवंस के लिए जाऊंगा। ये अगर 3 खिलाड़ी हमें बात करनी है तो चलिए दुबई कैपिटल्स की तरफ रुख करते हैं। उनके स्क्वाड पर भी हम नजर डालेंगे, और यहाँ पर डेविड वार्नर है। और आपने जो बात कही कि आने वाले दिनों में डेविड वार्नर कितने दिनों तक अवेलेबल रहेंगे, दैट्स गोइंग टू बी बिग क्वेश्चन। फ्रेजर मैगक का भी चयन हो चुका है, वो भी जाने वाले हैं, लेकिन मैक्स होल्डन कुछ अब तक उन्होंने कुछ खास किया नहीं है। बेन डंक ने भी कुछ खास नहीं किया है। सैम बिलिंग्स जरूर है, तो ये टीम बहुत जबरदस्त है। बट अब सेकंड हाफ जो होगा इस टूर्नामेंट का, उसमें क्या कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं अगर बल्लेबाजी क्रम में सिकंदर रजा टॉप ऑफ द चार्ट्स पर 182 रन है, सैम बिलिंग्स 157 पर है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, फ्रेजर मैगक जो अब टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं क्योंकि उनका चयन हो चुका है ओडीआई सीरीज में। रोमन पावेल ने पिछले मुकाबले में अच्छे 35 रनों की पारी खेली, फिर भी उनके सिर्फ 70 रन है ओवरऑल। तो बैटिंग में इनके जो टॉप ऑर्डर बैटर्स है उन्होंने कुछ ऐसा एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं किया, स्पेशली डेविड वार्नर ने, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो गई उनके बैटिंग में। लेकिन क्या हमको लगता है कि सिकंदर रजा पर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा, आप सही कह रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग सब उनको ही करना पड़ रहा है।
इस टीम में। एग्जैक्टली तो इस वजह से क्या कुछ कर पाएंगे, क्या सिकंदर रजा इस पूरे टूर्नामेंट में ये बोझा उठा पाएंगे ऑलराउंडर बनने का। सैम बिलिंग्स को भी थोड़ा सा इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि उनका एवरेज सिर्फ 31 है और अब इनकी गेंदबाजी पर भी नजर डालनी पड़ेगी। खास बात यह है कि डेविड वार्नर बल्लेबाजी में नहीं चले हैं तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में भी कुछ खास बात दिखी नहीं है। दुष्मंत चमीरा ने ठीक ठाक किया है बट अदरवाइज जेसन होल्डर, रोलफ एंड मर्वी इन्होंने मतलब एक स्पाइक दिखाया है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं दिखी है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। दुष्यंत चमीरा इनके आई थिंक वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से है और जी हाँ बिल्कुल, इनकी अगर बात करें तो 8 विकेटें इन्होंने निकाली है। सिकंदर रजा आपने कहा बैटिंग में भी बॉलिंग में भी उनका तो मतलब बोलते हैं ना सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जैसे अगर अबू धाबी नाइट राइडर्स के लिए रसेल है तो सिकंदर रजा वो कंसिस्टेंट मैन रहे इस गेंदबाजी के सामने अबू धाबी नाइट राइडर्स तो भरपूर रन आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बना सकते हैं लेकिन मुश्किल होगा क्योंकि इनके पास विकल्प भी ऐसे है ना कि इनके पास वो जो अभी नए प्लेयर है स्कॉट कुगेलाइन, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, वो पिछला मुकाबला खेले थे, वो भी तेज गति के साथ डालते, तो उनके पास पूरा मिश्रण है दुबई कैपिटल्स के पास। दोनों ही टीमों को अगर हम कंपेयर करते हैं यश, तो दोनों ही टीमों की गेंदबाजी जो है बहुत ज्यादा कमजोर नजर आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके अगर आपके हिसाब से दुबई कैपिटल्स के टॉप 3 खिलाड़ी अगर मैं आपसे पूछूं तो कौन से होंगे? डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इस टीम में बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं लेकिन एकदम फ्रॉम द आउटसेट मैं सिकंदर रजा पहला चूज करूंगा। 100% सिकंदर रजा। मैं बेन डंक को चूज करूंगा क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया कुछ 25-30 बॉल में, 25-22 बॉल में, तो वो मेरे एक सेकंड पिक होंगे। और तीसरे पिक मैं चाहूंगा रोलफ वैन डर मर्वी हो क्योंकि कहते हैं ना एक्सपीरियंस ओवर यूथ। चलिए ये तो तीनों खिलाड़ी, मैं भी इन्हीं को वोट करूंगा। आप किसको वोट करेंगे? लेकिन चलिए चलते चलते यश, आपको क्या लगता है अबू धाबी नाइट राइडर्स या दुबई कैपिटल्स? दुबई कैपिटल्स क्योंकि वो अपना आखिरी मुकाबला खेल रहे हैं डेविड वार्नर के साथ और आखिरी मुकाबले में वार्नर चाहेंगे एक जीत के साथ एटलीस्ट टूर्नामेंट में आगे बढ़ जाए, फिर वो अवेलेबल नहीं होंगे आगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अबू धाबी नाइट राइडर्स अपने होम ग्राउंड पर कुछ कमाल दिखाएंगे और वो जो रिकॉर्ड है 3-0 का, इसको वो ब्रेक करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है बताइए दोस्तों इस वीडियो के नीचे कमेंट करके, और साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से डिजिटल टू स्पोर्ट्स पर हम आपको IL T20 के सीजन 2 की सारी बातें यहां पर लेकर आएंगे। यश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों स्टे ट्यून टू डिजिटल टू स्पोर्ट्स।